चलिए मैम, आप बताइए, आप अभी जो है इस ब्रिज पे आई हुई है, तो पूरा ब्रिज जो है वो इस वक्त देख रहे हैं हम डैमेज्ड है, तो क्या कहना चाहोगे आप इसके हवाले से? देखिए, यही डैमेज को असेस करने हम आए हैं। डेफिनेटली जो 3-4 दिन की जो इंसेसेंट रेन्स है उससे कुछ डैमेजेस हुए हैं, एंड दिस हैज बीन द मेजर डैमेज इन दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। तो जो भी डिपार्टमेंट्स है उनको हिदायत दी गई है कि कुछ हम टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि ये जो कट ऑफ एरिया है इसको हमें कनेक्ट करना है बाकी राजवार से। इसके लिए आरएनबी काम करेगी इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। मेरी जो यहाँ के लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अभी वी आर एक्सपेक्टिंग अनदर फ्यू डेज ऑफ रेनफॉल। उस दौरान प्लीज डोंट वेंचर आउट नियर स्ट्रीम्स, नालाज फॉर unnecessary purposes। दूसरा कि अगर लगता है कि there is an immediate danger or anything, तो please contact our district control room or the tehsil administration or the subdivisional administration or even the district administration। जो public advisory है उस context में issue की जा चुकी है, the numbers are already there which have been circulated। मीडिया के भी मैं माध्यम से यही बोलूंगी कि इन नंबर्स को एज मच एज पॉसिबल इसको सर्कुलेट किया जाए, सो दैट जो आदमी उसकी नीड में है उसको पता हो कि उसको कहाँ कॉल करना है। मैडम, कुछ सुनने में आ रहा है कि इसमें माइनिंग भी हुई है, किस हद तक सही है? क्या अब इसको लेकर भी अब एफआईआर होगा या इन्वेस्टिगेशन टीम बैठेगी? देखिए, सबसे पहले तो अगर ये डेफिनेटली कुछ एलिगेशंस है कि माइनिंग की वजह से हुआ है, देन वी विल गेट एन इन्वेस्टिगेशन डन। अगर ऐसा पाया गया कि somebody हैज कोई इलीगल माइनिंग हुई है, देन उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की। उसमें जो मिटिगेशन पॉसिबल होगी, मेजर्स पॉसिबल होंगे, एक टेक्निकल कमेटी भी इसमें बिठाई जा रही है कि क्या मिटिगेशन मेजर्स हम ले सकते हैं इन द फ्यूचर ताकि इसको प्रिवेंट किया जाए इन द फर्स्ट प्लेस। तो इनफैक्ट जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है, सेक्रेटरी हेल्थ है, वो भी इस बात को बिल्कुल उन्होंने भी इसका कॉग्निजेंस लिया हुआ है। तो वी विल बी कमिंग आउट विद सम सॉल्यूशन सो दैट ये जो चीज है ये वापस रिपीट ना हो। हमने कल देखा कि कैसे कावारी में रेस्क्यू किया जा रहा था एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, हालांकि तहसीलदार साहब खुद वहां पे मौजूद थे, एडीसी हंदवारा मौजूद थे, लेकिन क्या आपको मैडम ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो टिन शेडो में बैठे हुए हैं? उसकी रिपोर्ट तो आपके पास जानी चाहिए और उनके लिए कुछ इंतजाम होना चाहिए। डेफिनेटली ये जो 4 फैमिलीज थी जो कावारी में से रेस्क्यू की गई, इसका हम एनीवेज वी आर आस्किंग अ रिपोर्ट फ्रॉम द आरडीडी डिपार्टमेंट आल्सो कि हैव दे बीन कवर्ड अंडर एनी स्कीम। इफ दे हैव नॉट बीन कवर्ड देन वी विल डेफिनेटली पब्लिक एडवाइजरी जो हमने इशू की थी दैट विल रिमेन इन प्लेस। जितने भी नंबर्स हैं डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के, सब डिविजन एडमिनिस्ट्रेशन के, डिफरेंट हेल्पलाइन नंबर्स हैव ऑलरेडी बीन सर्कुलेटेड। तो आप लोगों से भी यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी मीडिया के थ्रू कि आप लोग भी इस चीज को सर्कुलेट कीजिए सो दैट पीपल नो अबाउट where to call। Secondly, जो भी departments हैं, like this time everybody was on board, everybody was on toes। उसी तरीके से आगे भी रहेंगे और हम यही कोशिश करेंगे कि जो ये लॉस ऑफ प्रॉपर्टी है हम इसको जितना मिनिमाइज कर सकें उसी की हिमायत। दोबारा में लगभग कितना डैमेज हुआ है मैम? प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो जान तो बचा ली गई, लेकिन प्रॉपर्टी की बात करें तो कितना डैमेज हुआ है? उसकी जो हाँ रिपोर्ट है हमने सीख की है फ्रॉम ऑल द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स। जब वो एक कंसोलिडेटेड फिगर आएगी तो हम इसका फ्रेश जायजा लेंगे। जैसे कि आपने सही कहा, कल छुट्टी है तो कल का ऐसा कोई इशू नहीं है, पर कल शाम को एक फ्रेश जायजा लिया जाएगा कि क्या ये छुट्टी रिक्वायर्ड है कि नहीं। अगर ऐसा लगा या ऐसी कोई एमईडी की भी वार्निंग रही, देन वी विल बी टेकिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। बात कर रहे थे डेवलपमेंट कमीशन जो बता रहे थे आज के हवाले से, हालांकि उन्होंने बताया कि एलिगेशन है कि माइनिंग तो हुई है, उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन टीम बैठेगी और उसके बाद तय किया जाएगा कि क्या आगे होगा। क्योंकि जहां तक हमने सुना है यहाँ पे शायद एफआईआर की भी बात हुई है, शायद उनके खिलाफ एफआईआर भी रजिस्टर किया जाएगा, तो उसके बाद पूरा मामला जो है वो सामने आ जाएगा। कैमरा पर्सन शाहिद के साथ मैं शराफत मंसूर।